नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूड स्टोरेज के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप अपने फ्रिज के अंदर फूड को स्टोर करके रख सकते हैं। स्टूडेंट्स के काफ़ी समय से ये वीडियो की मांग आ रही थी कि आप इस फूड स्टोरेज के बारे में बताइए हमें, तो उसके लिए पूरी एक वीडियो है डेडिकेटेड। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, एक पिक्चर है जो कि थ्रू आउट वीडियो चलेगी, जिससे कि आप इजीली समझ पाएंगे कि फूड स्टोरेज को आपको कैसे किस प्रकार से करना है। दूसरा, यहाँ पे फूड स्टोरेज के कुछ नियम हैं, आपको उनके बारे में मैं आपको पहले बता दूँ। सबसे पहले, जो भी खाना आप अपने फ्रिज के अंदर रख रहे हैं, आपको उसे अच्छे से कवर करना है। आप क्लीन रैप का यूज़ कर सकते हो, आप ढक्कन का यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आपको उसमें टैग लगाने पड़ते हैं। अगर आपने होटल में काम किया है तो आपको मालूम होगा टैग क्या होता है। उसके अंदर हमें उसकी जो प्रोडक्शन डेट है वो डालनी पड़ती है, उसकी एक्सपायरी डेट जो कि उसकी सेल्फ लाइफ होती है वो डालनी होती है। और यहाँ पे कई होटल्स में हमारे मंडे ट्यूसडे के स्टिकर्स भी होते हैं। तो जिस भी होटल में आप लोग काम कर रहे हैं वहाँ की आपको पॉलिसी को फॉलो करना है। दूसरा, जो हमारे फ्रिज के टेम्परेचर होने चाहिए वो 5 डिग्री से कम होने चाहिए, मतलब कि 4 से नीचे कितने भी हो सकते हैं। अगर वो फ्रिज के टेम्परेचर 4 से कम है या 5 से ज़्यादा है, या आप बोल सकते हैं बेसिकली अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको इमीडिएटली अपने सुपरवाइज़र को यहाँ पे इन्फॉर्म करना होगा, ताकि वो आगे मेंटेनेंस टीम को बताए और आपके फ्रिज को ठीक कर पाए। क्योंकि अगर आपका फ्रिज ठीक नहीं होगा तो आपका सारा सामान ख़राब हो जाएगा, और सारा सामान ख़राब हो जाएगा तो आपके पास कुछ पकाने के लिए बचेगा नहीं। पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ पे 3 प्रकार के फूड हैं। सबसे पहले यहाँ पे है आपका हाई रिस्क फूड, दूसरा है यहाँ आपका रेडी टू ईट फूड और रेडी टू ईट रॉ फूड, तीसरा है आपका इधर रॉ फूड फॉर कुकिंग। तो ये 3 कैटेगरी हैं जिन्हें कि मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले है हाई रिस्क फूड। हाई रिस्क फूड वो फूड होता है जिसके अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन से मेरा मतलब है कि जिसके अंदर मीट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जैसे यहाँ बर्गर आप देख लेंगे, चिकन के टंगड़ी आप देख लेंगे, या फिर कोई भी एक ऐसी डिश जिसके के अंदर प्रोटीन है, मिल्क है। ये सारे के सारे आइटम हाई रिस्क वाले होते हैं, क्योंकि इनको खाने के बाद हम जल्दी बीमार पड़ते हैं और इनकी जो सेफ्टी है सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसे हम सबसे ऊपर की जगह में स्टोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, बीच में थोड़ा कम होता है, और जो सबसे कम ठंडा होता है वो नीचे वाला एरिया होता है हमारे फ्रिज में। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाले एरिया में हमें यहाँ पे हमारा जो रेडी टू ईट फूड को रखना है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद इसको हमें डायरेक्ट गर्म करके या रिशोफे करके दोबारा से हमें खाना होता है। दूसरा, इसके बाद जो नीचे आप बीच में देखेंगे मिडिल में, वो है हमारा रेडी टू ईट रॉ फूड। आपको हमेशा रेडी टू ईट रॉ फूड, जैसे कि हमारी सब्जियां होगी, हमारे फ्रूट्स हो गए, या किसी भी प्रकार के हमारे सैलड्स हो गए, उनको रखना होगा, जिसके में कि कोई भी फर्दर कुकिंग नहीं चाहिए होती है, जिसके के बाद डायरेक्ट आप इन्हें कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनको इतने ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। हाई रिस्क के बाद आप नीचे मिडिल वाले जगह में इसे रख सकते हैं, और आपका जो कि ये आपका जो रेडी टू ईट जो आपके जो सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। तीसरा, जो सबसे नीचे कैटेगरी होती है, यहाँ पे जो कि एरिया ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, थोड़ा कम ठंडा होता है, यहाँ पे हम लोग सारे के सारे रॉ फूड फॉर कुकिंग, फर्दर कुकिंग के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है हमें रख देते हैं। चाहे हमारे मीट हो गया, या हमारे अंडे आ जाएं, या किसी भी प्रकार के आइटम, ये सबसे नीचे इसलिए भी रखे जाते हैं ताकि आप देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे पास चिकन है, मैं अगर ऊपर रख देता हूँ या मैं किसी दूसरी जगह रखता हूँ, तो उसमें हो सकता है उसके अंदर से जो भी पानी निकलता है उसका रिसाव हो और वो किसी दूसरे सब्जियों में आके गिरे और सारी की सारी फिर उनमें क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाए। तो अगर वो सबसे नीचे रहेगा, अगर उसमें लीकेज भी है उसके कंटेनर में, तो फ्रिज में सबसे नीचे ही रहेगा। और यहाँ पे जो भी हमारे रॉ फूड होता है उसको फर्दर कुकिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पर उस पर फिर से कुछ टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है, और जब हम किसी भी चीज़ पे ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, उसकी कुकिंग करते हैं, तो उसके बैक्टीरिया वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी रॉ फूड है जिसको कि फर्दर कुकिंग चाहिए होती है, उसको हम सबसे नीचे रखते हैं। बीच में हमारा रेडी टू ईट रॉ फूड होता है, जैसे कि हमारी सब्जियां होगी, फल हो गए, कुकुम्बर हो गया, टमाटर हो गया, या किसी भी प्रकार के सैलड। और सबसे ऊपर हम लोग हाई रिस्क वाले फूड रखते हैं जिनके के अंदर प्रोटीन रहता है, और उसके बाद हमें उन्हें डायरेक्ट कंज्यूम करना होता है, या आप बोल सकते हैं कुक्ड फूड भी। तो यहाँ पे बड़ी ही आसानी से, ईजिली, बारीकी से मैंने आपको समझा दिया कि आपको अपने फ्रिज के अंदर कैसे स्टोरेज रखनी है। इसके अलावा फिर भी अगर आपके पास भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, तो आप मुझे नीचे लिख के भेज दीजिएगा। बाकी मेरे व्हाट्सएप का नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।